बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले दारुल उलूम देवबंद मज़ाहिरुल उलूम जदीद के मुताल्लिक भी मैंने बहुत सी तफसीलात आपको बतला दी हैं कि दाखिला कब होगा, कैसे होगा। वो सारी वीडियो चैनल पर पड़ी हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मज़ाहिरुल उलूम वक्फ़, जिसको मज़ाहिरुल उलूम कदीम भी कहते हैं, उस इदारे के अंदर दाखिला कब होगा और कैसे होगा और क्या तफसीलात हैं, क्या क्या आपको करना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताई जाएंगी। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए हम जानते हैं कि मज़ाहिरुल उलूम कदीम में जो दाखिला है वो इस साल से ऑनलाइन फ़ार्म भरा जा रहा है। 1 शव्वाल से ये फ़ार्म शुरू हो गया है, तो आप उस फार्म को ऑनलाइन भर दें। और कैसे भरना है वो तरतीब जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से काम आपको करने हैं। तो जान लीजिए कि आपको जो फार्म भरना है वो ऑनलाइन भरना है। तो ऑनलाइन फार्म में आपको वेबसाइट के ऊपर क्या लिखना होगा ये मैं बतलाऊंगा। उससे पहले जानिए कि जो कुछ भी आप फार्म में भरेंगे उसको सोच समझ के भरिएगा। ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत भर दें फिर बाद में आपको दिक्कत हो। फार्म के अंदर अपना नाम, वल्दियत, तारीख़ और जो भी कालम है उसमें सही भरें, बाद में कोई तब्दीली नहीं हो पाएगी। और जो हिंदुस्तानी तलबा हैं वो आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट की दोनों जानिब की फ़ोटो उसमें लगाएं। और जो नेपाली तलबा हैं उनके लिए अपने वहाँ के शहरियत सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है। और फ़ोटो जो आपको लगाना है उसके अंदर ये ध्यान रखिए कि फ़ोटो कैसा होना चाहिए कि उसका जो पीछे का कलर हो, यानी बैकग्राउंड जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल वाइट हो। जैसे मेरे पीछे आपको बैकग्राउंड वाइट दिख रहा है, ऐसे ही आपको फ़ोटो लगानी है। फार्म जब आप भर लेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं लिख के महफूज कर लें। वही नंबर जब आप आके बताएंगे मदरसे के अंदर, फिर 200 रुपया फ़ीस जमा करने के बाद आपको इम्तहान दाखिला में बैठने के लिए इजाज़तनामा मिल जाएगा। और अगर ऑनलाइन फ़ार्म भरने में कोई दुश्वारी हो तो उसके लिए एक नंबर मैं आखिर में दूंगा, उस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि फ़ार्म को कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे आइए। देखिए साइड में आपको दिख रहा है, गूगल क्रोम पे आप लिखिए मज़ाहिरुल-उलूम.ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ही आप लिखेंगे ये देखिए मज़ाहिरुल उलूम वक्फ़ का ये पेज खुल के आ गया। इसमें ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन फ़ार्म दाखिला जदीद। तो यहाँ आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो फेस खुल के आया है, इसमें बिल्कुल नीचे जाइए। जब आप एकदम नीचे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है फ़ार्म पुर करें, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जब फ़ार्म पुर करने पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए फेस खुल के आ गया। इसके अंदर अब आपको जिस दर्जे में दाखिला लेना है उस दर्जे को सेलेक्ट कर लीजिए। इफ्ता और अरबी अदब तक के सारे ही दाखिलों के अंदर, सारे ही दर्जों के अंदर दाखिला जारी है। तो जिसमें आपको दाखिला लेना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको इकामती रहना है या गैर इकामती रहना है, मदरसे में रहना है या बाहर रहना है, यानी आप मकामी तलबा हैं या बाहर के हैं, तो जो भी आपको डालना है डाल लीजिए। फिर आपको इमदाद लेना है या नहीं लेना है, मदरसे के अंदर आप खाना खाएंगे या पैसा देकर, पैसा पेड करके खाना खाएंगे। तो इमदादी और गैर इमदादी दोनों में आपको जो लेना है वो उस हिसाब से आप लीजिए। फिर अपना नाम लिखिए, वलदियत और आपकी कौमियत क्या है, पैदाइश की तारीख़ क्या है, और आधार कार्ड का नंबर, आपके रहने की जगह, पोस्ट ऑफिस, थाना, मुल्क और सूबा। सूबे पे जब आप क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तब आपका ज़िला खुल के आएगा। बहुत से तलबा परेशान रहते हैं कि ज़िला नहीं खुल रहा है, तो पहले आप सूबा सेलेक्ट करिए। जब सूबा आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस सूबे से हैं, किस प्रदेश से हैं, जब ये सेलेक्ट कर लेंगे तब आपका ज़िला खुल के आएगा। फिर पिन कोड डालिए। उसके बाद आपका सरपरस्त कौन है, आपके वालिद हैं, चचा हैं, मामू हैं, जो भी हैं उनका नाम डालिए और उनसे रिश्ता डालिए। फिर उनका नाम डालिए, फिर पता डालिए सरपरस्त का, और सरपरस्त का मोबाइल नंबर डालिए। और पहले आप किस मदरसे से पढ़ के आए हैं ये लिखिए, और क्या पढ़ा है आपने, किस दर्जे में पढ़ा है ये भी लिखिए। फिर नीचे वही सारी चीज़ें इंग्लिश में है। और उसके बाद नीचे आपको फ़ोटो अपलोड करना है और आधार कार्ड की दोनों साइड की
फ़ोटो अपलोड करिए। ये सब करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद जो नंबर आपके सामने दिखेगा स्क्रीन पे उसको महफूज कर लेना है। ये लेकर आपको 7 शव्वाल के बाद, यानी 7 शव्वाल से पहले नहीं जाना है, 7 शव्वाल के बाद मज़ाहिरुल में पहुँच के 200 रुपये फ़ीस जमा करके अपना इजाज़तनामा हासिल कर लेना है। अब हम जान लेते हैं कि दाखिला लेने के लिए जब आप आएंगे तो कौन कौन सी किताबों का इम्तिहान देना होगा। तो जान लेते हैं कि अगर आप फ़ारसी में दाखिले के लिए आते हैं तो कुरान शरीफ के हिफ्ज़ और नाज़रे का, उर्दू किताबचे का, दीनियात का, मुकम्मल नमाज, कलिमा, उर्दू लिखना पढ़ना, पहाड़े और गिनती, इसका इम्तिहान होगा। और फ़ारसी से लेके हफ्तुम तक के जितने इम्तिहान हैं ये सब तकरीरी होंगे, तहरीरी नहीं होंगे। सिर्फ दौरे हदीस शरीफ का इम्तिहान जो होगा वो तहरीरी होगा। साल अव्वल में हम्दबारी, तहसीरुल मुफ्तदी, पंदनामा, तालीमुद्दीन, दुरूसुल लगतिल अरबिया का अव्वल और दोम, इमला और पहाड़े और हिसाब। साल दोम के लिए अगर आप आ रहे हैं तो नौहुल वाज़े मुकम्मल, इल्मुस सर्फ, नहमीर, दुरूसुल लगतिल अरबिया का तीसरा हिस्सा, औजुज़ुस सियर और इमला। अगर आप साल सोम के लिए आ रहे हैं तो हिदायतुन्नौ, मिरक़ात, इल्मुस्सिग़ा, ज़ादुत तालिबीन और नूरुल एज़ा का इम्तिहान होगा। अगर आप साल चहारुम के लिए आ रहे हैं तो काफ़िया, कुदूरी, शरह तहज़ीब, क़िराअतुर राशिदा और तर्जमा सुलुस अखीर, यानी आखिरी का जो हिस्सा है कुरान का उसका तर्जमा। अगर आप पंजुम के लिए आ रहे हैं तो इस्म की बहस, कुतुबी, कंजुद्दक़ाइक़ और दूसरे जो तर्जमा का जो दूसरा सुलुस हिस्सा है उसका, यानी पारा नंबर 10 से 20 तक का, उसूलुश शासी। और अगर आप साल शशुम के लिए आ रहे हैं तो मुख्तसरुल मानी और शुरू के 10 पारे, शरह विक़ाया, नूरुल अनवार और सुल्लम का इम्तहान होगा। और अगर आप साल हफ्तुम के लिए आ रहे हैं तो जलालैन, हिदाया अव्वलैन, रियाजुस सालिहीन और मकामात हरीरी का इम्तहान होगा। अगर आप साल दौरे हदीस शरीफ के लिए अगर आप आ रहे हैं तो बैज़ावी शरीफ, हिदाया राबे, मिशकात शरीफ का इम्तहान तहरीरी होगा। तो जो बातें आपको बतलाई गई हैं उन बातों को गौर से सुनें और समझें, और जो डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं वो ज़रूर लेके आएँ। आप जिस मदरसे से पढ़ के आ रहे हैं उसका तालीमी तस्दीक नामा और मार्कशीट ज़रूर लेकर आएँ, और इसको आपको इम्तहान दाखिला से पहले जमा करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। अगर और भी कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा।